विमल, पोलो, जोमा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। ये शक्ति जी, अभिषेक कह रहे हैं, अभिषेक जो कह रहे हैं भाई एक बूथ पर मुश्किल से 100 से 120 लोग हैं। बहुत आसान है स्क्रूटनी करना, किसका कटा है नाम, किसका नहीं कटा। असल है क्या कि तथ्यों का जब जानकारी नहीं होती है ना गरिमा जी, तो बचकानी बात आ जाती है। मूल सवाल से ही लोग पूरी सरकार की बात तो छोड़िए, मूल सवाल से ही चुनाव आयोग भाग रही है। और चुनाव आयोग पर इसलिए आरोप लगता है कि चुनाव आयोग वही बात कर रही है जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, एनडीए कर रही है। भाजपा का प्रवक्ता ही मान के चलिए कि चुनाव आयोग की बात कर रहा है, और चुनाव आयोग तो बोलता ही नहीं है। जो फ्रॉडगिरी हो रहा है बिहार के अंदर में, इसके 3 चीजों पर जानी चाहिए। अब डिप्टी सीएम वाली बात पर तो आपने देखा, तेजस्वी जी की चर्चा तो बड़ी आसानी से कर दिए। तेजस्वी जी का नाम एक ही बूथ पर की चर्चा आई, और एक हुआ कि उनका लिस्ट में दोबारा नाम उसका नहीं है, वो विलुपित हो गया। और ये जो 2 नाम है, एक बांकीपुर विधानसभा का है जो पटना जिला में है, पटना में है राजधानी में, और एक है आपको लखीसराय में जहां से वो जीत के आते हैं। अब इन्होंने अपने पद का रसूख का इस्तेमाल करके बैक डेट में एक पावती प्राप्त कर ली। पावती प्राप्त करने वक्त उन्होंने अपना जो सिग्नेचर करवाया, जो इनका था मातहत काम करने वाले जो थे, उन्होंने कर दिया इनका काम बैक डेट पे। संडे थानन फानन में उन्होंने किया, चूंकि सोशल मीडिया पर ट्रेंड हो रहा था, चल रहा था, डर लगी पहले ही इन्होंने कर लिया। ये बात भी सूत्रों के हवाले से हम लोगों तक पहुंची है। तीसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण बात इसमें यह है कि अभी तक बिहार की आवाम को यह भी पता नहीं है पूर्ण रूपेण कि भाई किस बूथ से कितने नाम कटे हैं। ये लिस्ट नहीं है, ये राउंड फिगर है विधानसभा वाइज, जिसको लोग ढूंढ रहे हैं कि किन बूथों से कौन किनके नाम गायब हुए हैं। तीसरी बात सबसे महत्वपूर्ण, मैं दे दूंगा नहीं, अगर ये नहीं पता अभी तक शक्ति यादव, तो तेजस्वी यादव ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि 3 लाख वोट ऐसे हैं जो हाउस नंबर 00000/00 पर रजिस्टर्ड है। कहां से आया ये आंकड़ा? हम बता रहे हैं, अब ये इसलिए आ रहा है पार्ट 1 पार्ट 2 कर को ही बूथ संख्या मानी जा रही है विधानसभा में। हम ये भी बता देते हैं आपको, पार्ट लिखा हुआ है, पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट 4 टाइप करके। और इस तरह के एक तो आपने पहले ही कहा अपने प्रस्तुतिकरण में, इनको लेकर के सुबह भी हम लोगों ने कहा कि भाई आपने एकाएक वेबसाइट से जो विड्रॉ कर लिया, और अब जो लोड करे उसको तो कोई पढ़ भी नहीं पाएगा। कोई आम आदमी अपना नाम देख के सर्च कर लेता था। अब तो वो भी सुविधा अपने समाप्त इसलिए कर दी कि आप पूरी जो आपकी जो दाल है वो काली हो चुकी है। और जो मंशा शुरू से वनडे से हम लोग कर रहे हैं कि चुनाव आयोग एक माध्यम है, एक बहाना है। पूरी एक्सरसाइज भारतीय जनता पार्टी बिहार में इलेक्शन के लेकर कर रही है। नहीं, लेकिन वो अभिषेक जो बात कर रहे हैं शक्ति, उसका एक बार जवाब दीजिए। भाई एक बूथ पर 80 से 120 वोट है। अब बताइए, एक बूथ पर 180 से 120 वोट एक घर में है, तो एक घर में है, एक संभव है? नहीं, अभिषेक ये कह रहे हैं भाई एक विधानसभा में 27,000 के आसपास वोट है। उस विधानसभा में बूथ कितने ज्यादा है? 300 के आसपास बूथ है। देखिए, तो वोटर रह गए 80 से 100। आपको यही बात जाननी चाहिए, कहीं 300 भी है, कहीं 300 से कम भी है, 1-2, कहीं 325 है, कहीं 317 है। वो कंस्टिट्यूंसी के एरिया पर निर्भर है कितना पोलिंग स्टेशन एक असेंबली सेगमेंट में। हम लोग तो ये बात को जान ही रहे हैं ना, इन बातों से हम लोग रूबरू प्रतिदिन होते हैं। जब इलेक्शन फाइट हम लोग करते हैं, हम 12 वोट से हारे गरिमा जी। हमने दर्द देखा है इलेक्शन कमीशन का। अब जो 45 दिन वाली बात कर रहे हैं ना, 45 दिन तक मेरा केस चढ़ा ही नहीं, 45 दिन में समाप्त हुआ। अब ये बातें नहीं कहनी चाहिए, अब तो चूंकि चुनाव आ गया। हम इन चीजों को, दर्द को समझा है, इलेक्शन कमीशन का क्या रवैया है, और इलेक्शन कमीशन किस रूप में बिहार को, चुनाव को किस रूप में प्रभावित करना चाहता है भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में। अब एक तरफ आप कह रहे हो डिप्टी सीएम के नाम में कि हमारा पावती प्राप्त है, हमने 5 तारीख को आपको करना था। आप 5 तारीख को किया था, पावती लिया था कि मेरे वोटर नहीं है। इसके पहले पार्लियामेंट में था, तो आपने वोट पोल कैसे आपका है? आपका वोट पोल कैसे है पटना में? कैसे पोल है वहां? अब इस तरह का कैसे भाग सकते हो भाई? और पूरी सरकार उसको बचाने के लिए आयोग के सामने खड़ा है। आयोग वही तेजस्वी जी के सवाल पर 1 घंटे के अंदर में जिला पदाधिकारी से लेकर सारे लोग मीडिया से सीधे बात कर रहे थे। आज एक भी अधिकारी मीडिया से बात करने के लिए आया क्या?
कि क्या इसमें सच्चाई है, क्योंकि यह भी खबर है सूत्रों के हवाले से कि पावती बैक डेट से लिया गया है। कहीं ना कहीं ये हलाल करेंगे बीएलओ को, यह भी जान लीजिए। और तीसरी बात, सबसे बड़ी बात, कि आपने जो कहा मैं आपको दिखाता हूं, भाई किसको दें? हम लोगों ने पार्टी के तरफ से ऑनलाइन करके चुनाव आयोग को आपत्ति दर्ज की, जिसको अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया गया है, और हमने इसको सुबह भी दिखाया। अभी भी मेरे यहां आप देख सकते हैं एक लंबी सूची हमारे पास पड़े हुए हैं मोबाइल में। हम लोगों ने पूरी तौर पर यह सूची ऑनलाइन इलेक्शन कमीशन को भेजा, लेकिन ये पूरी सूची को एक्सेप्ट नहीं की गई। तीसरी बात और मैं बता देता हूं, बीएलए के कंधों पर आप ठिकरा मत फोड़ो। आपका बीएलओ क्या कर रहा है? अभी सत्यापन कर रहा है, डॉक्यूमेंट्स खोज रहा है। अभी तो और खतरे आने हैं, कई कितने लोग के जाएंगे, कितने लोग के कटेंगे। अभी तो आपके जो बीएलओ कर रहा है 10 ठो लेकर के आओ, तब मैं करूंगा। नहीं, ये अपने बीएलए के लेवल पर भी हो सकता है क्या डॉक्टर अजय भाई? ये तो जो अभी कह रहे थे अभिषेक और धनंजय भी कह रहे थे, ये बीएलए के स्तर पर स्क्रूटनी हो सकती है। बीएलओ तो आपने खारिज कर दिए, बीएलओ तो सब गड़बड़ियां करते, धांधली करते हुए आपके हिसाब से फिर रहे हैं। गरिमा जी, बीएलए कहीं नहीं है। हाँ, नहीं, आपके पास बीएलए है, 47,000 बीएलए है। शक्ति यादव आपके पास। अरे मैं क्या कर रहा हूँ? बीएलए के रोल के बारे में जान लीजिए ना। फर्जी होंगे, बीएलए लिख करके देगा ना। हाँ, बीएलए लिख कर, फर्जी वाले बीएलओ को लिख कर देगा। ठीक है, ओके डॉक्टर अजय, कौन बोल रहा है भाई? ठीक है डॉक्टर अजय उपाध्याय, जिस डिजिटल वोटर रोल पर पूरा बवाल मचा हुआ है, वो डिजिटल वोटर रोल